हाथ बुलाया, जानकी ने झूठा गाल बजाया, आपने सूखा ताल दिखाया। मुनि जी हेलो दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाउंड्री है और इसके अंदर रामलीला प्रचारक आयोजन किया गया है और चलते हैं दोस्तों। ये लगभग 5 दिनों से हो रहा है और ये होगा लगभग 11 दिन। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमको समय नहीं मिल पा रहा था कि आपको दिखा सके यहाँ पर, और एक दिन आए थे हम शूट वीडियो करने के लिए, से यहाँ का कार्यक्रम हो गया खत्म। देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्यक्रम चला है। चलिए हम पास से दिखाते हैं और बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पे आवाज़ बहुत ही अधिक आ रही है दोस्तों। इस समय जो है कि रामलीला जो है बहुत लोग टीवी पर देख नहीं पाते हैं, जो कि थोड़े, और पहले का रामलीला जो रामायण था वो बहुत ही बेहतरीन था, जो कि भावपूर्वक था, लेकिन आज के समय में कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए इस रामलीला का आयोजन किया गया है रामायण का, जो कि प्रचार के लिए कि सब लोग जानते रहें। चलिए दिखाते हैं दोस्तों, वीडियो बने रहें आगे की तरफ। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पास में, आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो होंगे कहाँ तक रामलीला अभी तक पहुँचा है। और आप देख सकते हैं अनुमान लगाकर आप लोग बताएं कहाँ तक पहुँचा है रामलीला। खट खट क्या बोल रहा है? ऐसा है, इनसे ये बुढ़ा कहाँ से आए भैया? ये इनको लगता है प्रणाम करना पड़ेगा, है ना? हरे राम सिंह तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परशुराम के चरणों में जगत का प्रणाम स्वीकार। श्री मगराव चंद्रमा यथा भावनाम शुद्धम भी शरीर विद्यमान राम राम कर रही है, किसकी पुत्री है? भगवान इसका परिचय नहीं दिया। इस समय दोस्तों किरदार निभाया जा रहा है सीता है। एक समय की बात है, भगवान हमारे राज्य में बहुत सूखा पड़ गया और जीव जाति बिना पानी के व्याकुल हो गए। नगर की प्रजा प्रवासी चिंतित हो गए कि पानी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या गलती हो गया है? तो हम अपने गुरुजनों से पूछा तो हमारे गुरु हमको बतलाए कि है राजा, पति और पत्नी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाओ तो जाकर के बारिश होगा। हमारे मन में ख्याल आया कि हमारे गुरु ठीक कह रहे हैं और हे भगवान, हम पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के सोने का हल चलाया और वो हल एक घड़े में जाकर के टकरा गया और हम उस घड़े को बाहर निकाला भगवान, और जब उस घड़े को खोला यह
दोस्तों इस रामलीला प्रचारक आयोजन को आप अगर देखना चाहते हैं तो ये मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में नारायणपुर के जमालपुर गांव में होता है, जो कि बराह नबी मंदिर है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बराह नबी मंदिर है। चलिए दोस्तों वीडियो बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे का प्रोसेस, कि आज के दिन परशुराम राजा दशरथ का वारदात हो रहा था। चलिए दोस्तों वीडियो बने रहे, आगे विजयी को कल्याण आपका हिता बहुरी विलोकी विदेहसं बहुला हयति भी पूछन जान अजान किबी क्या प्यो को जो जगत करिए भगवान, क्या यहाँ कोई शौन न था? है जगत चोरों मिथिलेश देश देश के महीमन के आज सब दीपन के धूप चीपत हो रहा है। किनसे आवाज भई प्रलय की में भरी भयो है कठोर घोर सब चहु हो रहा है। सच ही बता वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? पहला आवाज कहीं सुनाई दी गाना नहीं सुन आए। हे भगवान, एक समय की बात है, मैं व्रत में गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था और अपनी पत्नी सुनैना से यह करके जाता था कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और यह भगवान शिव शंकर का अजको प्रिया चंद्रेश्वर धनुष है और इसका चारों तरफ इसके जो है चौका लगा देना, साफ सफाई कर देना। चूंकि भगवान मैं गंगा स्नान करके जब आता था जब भोलेनाथ का अजगो लगा देना और हम जो है वारदात चल रहा है और किसी कारणवश भगवान हमारी पत्नी सुनैना भूल गई और हमारी पुत्री सीता यह बात सुन रही थी और उसने जाकर के अपने बाएं हाथ से प्रतिज्ञा चढ़ा करके इसका खंडन करेगा। मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा। यह वही भीड़ है, यह वही अर्थात शिवधनुष टूट गया है चंद्रेश्वर प्रिया। चलिए हम चल करके दिखलाते हैं माताजी की ओर से 10 रुपए अर्पित हुए भगवान के चरणों में और परशुराम के आदर्श अभिनय पर। तो यह बतला इस तरह को किसने तोड़ा है? किसने इस भय सौंदर्य में सीता से नाता छोड़ा है? अब तो सीख के बतला उसको राजपद युद्ध है, राज्य पद में यह हो गया है। राजपद युद्ध है, सुचंद्र चरत को पूछे युद्ध किया खबंध में नई सिंहरी पियानी जो 1220 जो पूरब को ब्रह्मांड में चाहे बिज कुशल तो बताओ की बातों को बोलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं? बेग दिखाओ मोड़ गया जो आप बताइए, आप तोड़ के पीछे हो। सही बात स्वीकार करें। हे भगवान, इस
नाते धनुष का खंडन करने वाला कोई छोटा सा आपका दास होगा ना। जो शिव के धनुष का खंडन करे वो मेरा दास असंभव। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा नहीं होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकते हैं। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की वह कार्य वही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की वह कार्य वही कर सकते हैं। बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाला, परंतु आप इतना क्रोध कभी नहीं किए। इस धनुष पर इतनी बड़ी ममता क्यों है ना। मुनि जी सुनिए रसराममई, कछ पूछत हूँ तुम्हारो परिपैया। खेलत में धनु यश तोड़, पहाड़ी दियो मैं बहु लड़ी कैया। मैंने क्यों कबहू इतना आज बपोत ही अनुसैया। साच कहो या चाप प्रगति के कारण है ममता अधिकैया। स्वामी सुख का सब बात कही दुख का कारण बन जाता है। मीठे और समान हर एक मंत्र सब एक समय संसार राजा के उदय बालक भगवान भोलेनाथ की यज्ञ को सभी कवियों के बराबर समान कर रहा है। वो राजा के लड़के नहीं संभाल रहा। कुछ ऐसे क्रोधित होंगे तो आखिर कौन है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है। ऐसा प्रसन्न को नहीं भरा छोटी छोटी घड़ी समय हे नाथ, पुराना धनुष था जो कि छूते ही टूट गया। इसमें भगवान के क्या दोष है। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है बच्चों को सब नहीं देता जो बच्चों के मुँह लगना है। मेरे मुँह में वह दूध नहीं जो तुलसी से जलगा जावे। लगा हाथ की अग्नि से हाथ में आ जावे। हमारी श्रद्धा सीधा
आदि है विख्यात सहस्त्र बाहु पर गुरुदेव जी, यह धनुष अनोखे वस्त्रों से, यह धनुष अनेकों वस्त्रों से खानपुर में बड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, जिससे उसका हक बड़ा हुआ, जिसका हक का जब उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला, फिर कौन होते हो जो करते हो घर पर छाना। मुझे दोष मत देना और शहीद करने की इच्छा है। अब मैं उसे आज ही करूंगा। शुभ कहा छमाई अपराध राम बचन श्री कछु कही कछु न करे हे मुनि जी, मैं वो मुनिराया बनाया, जानकी ने झूठा गाल बजाया, आपने सूखा ताल दिखाया, मुनि जी मुनि जी तुम्हारी बातें सपना माई मुझ में आती है और तुम्हारे भाई को छाती चलने लग जाती है। देखो इसे वह रहकर मुस्कुराता है और इसका रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजली तैयार है। वह तो है कर्म और कहेगा यह दोनों की क्या निशानी ये चाला की अपने चेहरे की मैं इसे अभी और शिक्षा काट डालूंगा। शांत हूँ मैं ऐसा आज क्यों नहीं उठ रहा है। लेखन कहे हस सुनहु, मुनि क्रोध पाप करो, जही बस जग आवे झूठा नहीं, चले भी सब। हे गुरुदेव जी, अगर आप हम दोनों भाई को नहीं देखना चाहते तो सुनिए, देखे समाना सावधान, मत मूर्ख होकर रह जाना, ऐसा हो आपका किसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री हर वक्त नहीं हम रखते हैं, ये देव यदि स्वीकार करे तो हाल में कर सकते हैं। आंखों से आंखें डरती है गुरु जी, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें हो चले जाओ, जब जब ज्यादा घबराती है तो दिल पर आंसू वाले जाओ, फिर बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। सुबह को लगाते भगवान पुलिस हो जाएगा फिर मेरी किया जुर्म से नहीं संभाल किया है नहीं सवाल मानवत का। जब यह खुद मरना चाहता है कोई दोस्त मुझे कैसा इसको छाटता है। तुम यह समझते हो कि बार राम कहने से तुम परशुराम का सामना कर सकते हो, तो शिव के द्रोही हृदय से छल को त्याग कर मुझसे युद्ध करो, अन्यथा राम कहलाना छोड़ दो। यदि युद्ध करोगे तो तुम्हें
मारूंगा, और यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई समेत अनेक मारे डालूंगा। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू नहीं राम कहता है। मेरे बेटे का पिछड़ा कुछ तू अपना नाम बताता है। सारे दो राम नहीं रह सकते हैं, तो इस कर संग्राम में भी, अन्यथा जगत को मत रहता। जय बने आपका नाम। हे नाथ, हे नाथ, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फल से किया, यह ताव भला कब फल से की, एक नाथ हमारा सरगत तो है छाया में अब फल से की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, विप्र चरण में हो यह शरीर बर्बाद। शिवम संप्रदाय देखिए, हे मित्र आपका जय हो। हे ऋषिवर, आप ही बतलाएं, अब हम क्या करें? आप ही कुछ बतलाएं। हरि ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नारायणाय नमो नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः। कन्या का हाथ पर के हाथ में ले लीजिए। ए लो, गांठ बांध दो, गांठ बांध दो, गांठ बांध दो, गांठ। कैसा है? पटक के नीचे है क्या? बड़ा कागज, ये बहुत बड़ा काम बोल रहा है। हमारा नींद तो दिलवा ही नहीं रहे आप। सब मिलेगा, अनाज खजाने में सब मिलेगा। क्या दे रहे हैं?